अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड विद रयान, जहां आपको मिलता है प्रोग्रामिंग का नॉलेज सिंपल और फास्ट वे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है और साथ ही साथ कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स आपको सीखने चाहिए। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप लोग बनना चाहते हैं और तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखा ना, क्योंकि ये आपके करियर का डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ डेटा साइंस क्या है? अब डेटा साइंस असल में क्या है और उसका काम क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। डेटा साइंस क्या है? अब मैं अगर आपको बताता चलूं कि डेटा साइंस क्या है, चलिए सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। डेटा साइंस एक फील्ड है जहां हम डेटा का एनालिसिस करते हैं और डेटा एनालिसिस, प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन करते हैं ताकि किसी बिजनेस या सिस्टम को बेटर बनाया जा सके। सही है। आज के टाइम पे हर कंपनी के पास बहुत सारा डेटा होता है, हर कंपनी के पास, जैसे कि कस्टमर डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, ऐप यूसेज का डेटा और ETC और भी बहुत से डेटा होते हैं। अब डेटा का फायदा क्या है? देखिए, उसका फायदा तभी है जब उसको एनालाइज किया जाए। यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की एंट्री होती है। डेटा साइंस का गोल होता है, पहला यूजफुल पैटर्न्स निकालना, दूसरा फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना, तीसरा बिजनेस डिसीजंस को डेटा बेस बनाना। रियल लाइफ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आपको। नेटफ्लिक्स आपको जो रिकमेंडेशंस आपको मिलती हैं, रिकमेंडेशंस देता है, वो डेटा साइंस की वजह से होता है। Amazon पे जो कस्टमर्स आल्सो बाउट करता है, मतलब कुछ खरीदते हैं तो वो दिखाता है, वो भी डेटा एनालिसिस से ही आता है। और हेल्दी इंडस्ट्री में डिजीजेस प्रेडिक्शन और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट ले लो और उसके साथ में ट्रेंड प्रेडिक्शन ले लो, सब में डेटा साइंस का यूज हो रहा है। अब डेटा साइंस के कुछ मेजर स्टेप जान लेते हैं। अब डेटा साइंस के अंदर कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला डेटा कलेक्शन, मतलब ये डेटा लेना है फ्रॉम डेटाबेसेस से, मींस APIs ले लो, वेब स्क्रैपिंग ले लो और उसके साथ साथ सेंसस और ETC। नंबर 2 डेटा क्लीनिंग, ये गलत या इनकम्प्लीट डेटा को ठीक करना उसका काम होता है। एलॉक्सपेरेटरी डेटा एनालिसिस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EDA। ये पैटर्न्स समझाता है, समझना है इसका ग्राफ्स, स्टैट्स की मदद से। फीचर इंजीनियरिंग, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स को निकालना या बनाना, ये फीचर इंजीनियरिंग का काम होता है। उसके साथ साथ अगर आपको बताते चलूँ, मॉडलिंग, ये मशीन लर्निंग का मॉडल्स ट्रेन करना इनका काम होता है। इवैल्यूएशन, ये चेक करना कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, तो ये एवल्यूएशन का काम होता है। डिप्लॉयमेंट, मॉडल को रियल वर्ल्ड ऐप या सिस्टम में डिप्लॉय करना, ये डिप्लॉयमेंट का काम होता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मैं बता देता हूँ जो आपको डेटा साइंस में जो होती हैं। देखें डेटा साइंस में मेनली 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। पहले पे आती है पाइथन, दूसरे पे आती है R। अब पाइथन एक सबसे पॉपुलर है, इसमें उसकी लाइब्रेरीज भी आ जाती है, पांडास, डाटा हैंडलिंग, नपी, मतलब पांडास डाटा हैंडलिंग के लिए काम आता है, नपी मैथ के लिए काम आता है, फिर मैटप्लॉटेब और सीबॉर्न, इनमें से आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है, स्केट लर्न।
ये मशीन लर्निंग में काम आता है, और उसके साथ साथ टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च, इन दोनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, डीप लर्निंग में काम आता है। ये इजी टू लर्न और एक वाइड कम्युनिटी सपोर्ट है। अब आर के बारे में जानते हैं। एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बेस्ट है, यूज होता है मोर एकेडमिक और रिसर्च फील्ड्स में। वैसे ज़्यादा लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबसे पॉपुलर और ईजी टू लर्न है, बहुत आसान है इसको समझना। कुछ लोग एसक्यूएल भी लेकिन यूज़ करते हैं डाटा क्वायरिंग के लिए फ्रॉम डेटाबेसेस के लिए। अब टूल्स और टेक्नोलॉजीज देखिए, डाटा साइंटिस्ट के पास सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना होना काफ़ी नहीं होता। उसके पास सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई बस काफ़ी नहीं, ये नहीं होता। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स और स्किल्स भी आनी चाहिए, जैसे कि जुपिटर नोटबुक या गूगल क्लैब, ये कोडिंग और विजुअलाइजेशन के लिए। अब एक्सेल या गूगल शीट्स, ये इनिशियल डाटा हैंडलिंग के लिए काम आता है। अब एसक्यूएल, ये डाटाबेसेस से डाटा निकालने के लिए काम आता है। पावर बीआई और टैबल्यू, डाटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड्स के लिए काम आता है। बिग डाटा टूल्स मतलब ये एक हेडूप, स्पार्क, अगर आप बहुत लार्ज स्केल डाटा पे काम कर रहे हो तो इनको इस्तेमाल करो। मशीन लर्निंग, ये एक सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए काम आता है। डीप लर्निंग, ये न्यूरल नेटवर्क, CNN, NLP, अगर आप AI साइट में जाना चाहते हो। अगर आपको AI और ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी आता हो तो डाटा साइंस और भी पावरफुल बन जाता है। करियर और सैलरी, देखिए डाटा साइंस एक हाई डिमांड और हाई पेइंग करियर है। इंडिया या पाकिस्तान में भी कंपनीज इस फील्ड में हैवीली इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसमें एंट्री लेवल सैलरी 6 लाख से 12 लाख तक जा सकती है इंडिया में। फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स और जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। सही है। तो अगर आप तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्स डाटा साइंस के बारे में। अगर आप पाइथन या मशीन लर्निंग और डाटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, और अगर आप चाहते हो मैं इस पे एक कंप्लीट सीरीज बनाऊं तो कमेंट्स में DS डाटा साइंस सीरीज लाओ, लिखना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कोड विद रियान को सब्सक्राइब करो और ऑसम कंटेंट के लिए। तो ये हमारी पहली वीडियो थी डाटा साइंस के ऊपर। इसमें मैंने आपको बताया कि डाटा साइंस क्या होता है और हर चीज़ मैंने आपको बताई डाटा साइंस के बारे में। ये हमारी इस कोर्स की पहली वीडियो थी जो हमने आज की वीडियो में कवर की है, क्लास 1, जिसमें हमने जाने कि व्हाट इज़ डाटा साइंस। और अब से हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है डाटा साइंस के ऊपर। ये हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने व्हाट इज डाटा साइंस जाना है। अब ये हमारा कोर्स अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, और अब मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कोर्स के ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग हैं जो इस कोर्स को डाटा साइंस वाले को पैसों का कर रहे हैं, पैसों का कोर्स डाल रहे हैं डाटा साइंस का। लेकिन मैंने कहा अपनी ऑडियंस के लिए फ्री में ये कोर्स लॉन्च करेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, व्हाट इज डाटा साइंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में जानेंगे, और अभी हम आने वाली वीडियो में एनाकोंडा को भी इंस्टॉल करेंगे, पाइथन का सेटअप करेंगे, ये सब भी हम करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मेरी आने वाली सीरीज़ देखना मत भूलना, और ये जो हमारी जो प्लेलिस्ट है डाटा साइंस की उसको एक्सेस के बुकमार्क कर लेना, डाटा साइंस कंप्लीट कोर्स। ओके, तो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल कोड विद रियान को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।